जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लाइट विषयों में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उसको और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 हिंदी के मात्र 11 टॉपिक। ये मात्र आप 11 टॉपिक पढ़ लो। कितने? 11 टॉपिक पढ़ लो, आपके 100 मार्क्स का बता दूंगा। आप 11 टॉपिक पढ़ लो, 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे। 100 नहीं आएंगे, किसी के नहीं आते, आने वालों के आते हैं, पर आपके कम से कम 90, 92, 85 कम से कम आ जाएंगे। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2026 में 101% ये टॉपिक आने वाले हैं। मैं आपको मात्र 11 टॉपिक बताने वाला हूँ, मात्र 11 टॉपिक बताऊंगा आपको। कितने? मात्र 11 टॉपिक। इन 11 टॉपिक में मैं आपको 100 नंबर का बता दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो भी बता दूंगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो हम समझते हैं एक एक टॉपिक को अच्छे से। हमारा पहला टॉपिक है जीवन परिचय। क्या हमें सबसे पहले जीवन परिचय तैयार करना है? आपको 10 मार्क्स के जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। एक लेखक का पूछता है, एक कवि का पूछता है। ठीक है, तो देखो इनमें से आपको 8 से 9 जीवन परिचय को याद करके जाना है। आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, तो आप चैप्टर में कम 20-22 जीवन परिचय, पर आपको 9 से 10 जीवन परिचय याद करके जाना है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, वासुदेव सरल अग्रवाल जी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। ये आपके लेखक हैं। लेखक के याद करने हैं आपको 4, और 5 याद करने हैं आपको कवि के। पहला है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमंत्र नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये 5 याद कर लोगे तो आपके ये 5 मार्क्स क्लियर। ये 4 याद कर लोगे तो यहाँ से आपके 5 मार्क्स क्लियर। अर्थात जीवन परिचय एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है। इन्हीं 9 में से कोई आपको 2 लिखने होंगे, क्योंकि देखो अब जब आएगा तो 3 ठो विकल्प में दिए रहेगा। कितने? 3 दिए रहेगा, 3 में से कोई एक का लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में, इसको एक लिखना होता है, और 5 मार्क्स का पूछता है जीवन परिचय। आपके सब ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है, और सबसे सिंपल होता है जीवन परिचय के। बस हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय बारे में पढ़ लीजिए, और आप बुक से, मोबाइल से, कहीं से भी पढ़ लीजिए। बस आपका 10 नंबर ये क्लियर करना है आपको। पहला टॉपिक है हमारा जीवन परिचय, और 10 नंबर आपके क्लियर। इनमें से कौन कौन से पढ़ने मैंने वो भी बता दिया है, एक बार और समझ लो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये हैं हमारे 9 महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जिनमें से आपके 10 नंबर यहाँ से तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट कोई टॉपिक है हमारा कहानी। आपके बोर्ड एग्जाम में एक कहानी पूछता है 5 मार्क्स की। कितनी? 5 मार्क्स की कहानी पूछता है। मात्र 2 कहानी याद कर लो, 2 कहानी याद कर लो, आपके 5 मार्क्स क्लियर। पहला बहादुर, दूसरा पंचलाइट। पहली बहादुर कहानी, दूसरा पंचलाइट कहानी। ये 2 कहानियां तैयार कर लो, आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 नंबर हमारे हो गए जीवन परिचय के, 5 नंबर हमारे हो गए कहानी के, 15 नंबर क्लियर। मात्र 2 टॉपिक, 2 चीजें पढ़ लो, बहादुर कहानी और पंचलाइट कहानी, बस पढ़ लो, बस आपके 10 नंबर, 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। एक और सबसे मेन पॉइंट आता है जो हर साल आता है, खंड काव्य। ये तो चेंज ही नहीं होता कभी, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है खंड काव्य से। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर एक जिले में अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है। हमारे जिले में श्रवण कुमार जी का पूछा जाता है। आपके जिले में कौन सा पूछा जाता है? आप अपने टीचरों से पूछ लेना स्कूल के, या फिर आप किस जिले से, आपकी क्वेश्चन बैंक मिलेगी उसमें लिखा रहता है। ठीक है, कि आप जिस जिले से हो वहां से आप एक खंड काव्य तैयार कर लेना। हमारे में श्रवण कुमार का पूछा जाता है, ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। देखो, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य, ये 5-5 नंबर के होते हैं। आपके 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इनको कोई काटने वाला नहीं है, कोई भी टीचर काटने वाला नहीं, क्योंकि ये हर साल पूछ जाते हैं। खंड काव्य पूछेगा, कोई काटने वाला नहीं। इसका 5 नंबर। कहानी बहादुर पंचलाइट याद कर लो, और जीवन परिचय याद कर लो। हमने 3 टॉपिक पढ़े, 3 टॉपिक में हमने कितना? 20 नंबर का तैयार कर लिया। अब हम आगे समझते हैं। टॉपिक चौथा है हमारा निबंध। आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल निबंध पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का निबंध पूछा जाता है, 9 मार्क्स का निबंध। चौथा टॉपिक हमारा है निबंध। इसमें देखो 3-4 निबंध तो आपको याद करना पड़ेगा। याद करना क्या मतलब? आपको पढ़ना पड़ेगा, याद बना रहा है। देखो, पहला पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान पर पूछा जाता है। पर्यावरण से संबंधित पूछता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से पूछता है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित पूछता है, और विज्ञान वरदान या अभिशाप से, और नारी सशक्तिकरण से। ठीक है, नारी सशक्तिकरण से याद कर लेना, पर्यावरण प्रदूषण से, बेरोजगारी वगैरह से। ये 3-4 आपको तैयार कर लेना, जिससे आपके 9 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है निबंध। तो इसे 9 मार्क्स को जाने नहीं देना। ठीक है, नेक्स्ट है पत्र। आपके बोर्ड एग्जाम में पत्र पूछेगा 8 मार्क्स का। कितने? 8 मार्क्स का, जिनमें से आपको 3 पत्र तैयार करना है। एक तो सफाई हेतु तैयार करना, एक बैंक के लिए तैयार करना, एक विद्यालय के लिए, प्रधानाचार्य के लिए तैयार करना। मात्र ये 3
आप तैयार कर लो पत्र, जिनमें से एक पत्र आपको 100% लिखने आएगा, जो 8 मार्क्स का होगा। आपके कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा। और निबंध तैयार कर लो, ये 9 मार्क्स का आएगा। कोई एक फंस जाएगा, देखो पार्लियामेंट प्रदूषण से आएगा, या जनसंख्या वृद्धि से, या बेरोजगारी से, या विद्युत, या विज्ञान वरदान, या अभिशाप। ये कोई लेखक का आ सकता है, या नारी सशक्तिकरण से आ सकता है। बस 3-4 याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। हमने पढ़े 5 टॉपिक, कौन कौन से अब वो हम समझते हैं। हमने पढ़े 5 टॉपिक। पहला जीवन परिचय 10 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंडकाव्य 5 नंबर, निबंध का, और हमने पढ़ा 8 नंबर का पत्र। ये सब मिलाकर 37 नंबर का हमने तैयार कर लिया। मात्र 5 टॉपिक और हम पास हो गए हिंदी में। मात्र 5 टॉपिक और हम पास हो गए हिंदी में, हमारे 37 नंबर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट समझो, अब आता है हमारा 6वां टॉपिक, समझो गद्य खंड। क्या गद्य खंड? ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है खंड काव्य। क्या गद्य खंड? जो गद्य के लेखक हैं, जो उनमें से आप एक देखो, उन्हीं का चैप्टर, उन्हीं का जीवन परिचय याद करना, ठीक है। तो गद्य खंड 10 मार्क्स का पूछा जाता है। पहला चैप्टर पढ़ना है आपको राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल, तीसरा चैप्टर पढ़ना है भाषा और आधुनिकता। बस ये 3 चैप्टर पढ़ लो, आपके 10 नंबर 101% क्लियर हो जाएगा, कोई काटने वाला नहीं है। गद्य खंड में बस आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। ये ऐसा चैप्टर है तीनों कि इनमें से कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा और आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसी में समझ लो पद्य खंड, टॉपिक नंबर 7वां समझ लो, चाहे 6वें का ही खंड नंबर समझ लो। पद्य खंड भी आपके 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है? पहला पढ़ना है पवन दूतिका। क्या? पवन दूतिका। दूसरा चैप्टर पढ़ना है कैकेयी का अनुताप। तीसरा चैप्टर पढ़ना है गीत और श्रद्धा मनु। बस ये 3 चैप्टर इसके पढ़ लो। देखो 3 दिन में ये इसके पढ़ लोगे, 3 दिन में इसको पढ़ लोगे, 1 या 2 घंटे में इसको खत्म कर दोगे, 2 घंटे में इसको खत्म कर दोगे, 2 घंटे में इसको खत्म कर दोगे। आप 24 घंटे में आप 100 नंबर की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और खंड का 5 मिनट का होता है, कहानी भी आपकी मुश्किल से 10 या 20 मिनट में आप तैयार कर लोगे। जीवन परिचय, हाँ मानता हूँ कि 9 जीवन परिचय हैं, आपको पर जीवन परिचय में यदि 10 मिनट भी लगेगा याद करने में, तो वो 1 से 2-3 घंटे का हो जाता है। तो सब मिलाकर आप 8 से 9 घंटे में आप कम से कम 37 20 57 नंबर का आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में मान लो आप 57 नंबर का तैयार करते हो, तो दूसरे दिन में आप 100 नंबर की तैयारी कर सकते हो। ये 57 नंबर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको 7 टॉपिक, कितने? 7 टॉपिक और 57 नंबर आपके हाथों में। मान लो, मानता हूँ कि कुछ प्रश्न आपसे, जैसे कि देखो इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे अभी तक न बने। चैप्टर्स तीनों चैप्टर से कोई किसी ना किसी से पद्य खंड आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, आप कर लोगे। गद्य खंड आएगा 10 मार्क्स का, इसे भी आप कर लोगे। पत्र लिखना है, पत्र आपको लिखना आता ही होगा। निबंध कैसे लिखते हैं ये भी आपको आता होगा। खंड का आप अपने जिला के देख लेना कौन सा खंड का आता है। कहानी देख, 2 कहानी है, बहादुर और पंचलाइट कहानी पढ़ना है। जीवन परिचय 7 से 8 पढ़ने, बस इतना ही पढ़ना है बस। और ऐसा अभी तक ऐसा कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे आपका प्रश्न गलत होने की संभावना हो। तो अब हम समझते हैं इसके आगे। हमने पढ़े 7 टॉपिक में 57 नंबर, कितने? 7 टॉपिक में 57 नंबर। अब हम समझते हैं इसके आगे। 8वां टॉपिक है हमारा रस, छंद और अलंकार। ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछता है। रस, छंद, अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछता है। इसको भी गलत नहीं होने दूंगा। इसमें देखो आपको 3 ठो रस तैयार करना है, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस। आपकी इच्छा हो तो वीर रस को भी तैयार कर लेना। श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, ये याद कर लेना, आपके यहाँ से 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरे में आपको याद करना है छंद। छंद में आपको चौपाई, दोहा, सोठा, रोला तैयार करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ जाता है। और सबसे सिंपल चीजें होती हैं रस, छंद, अलंकार, कोई इनमें नंबर नहीं काटता। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। इसमें भी आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। तो आपके रस, छंद, अलंकार से 6 नंबर पूछता है। ये एक भी नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत के गद्य खंड। संस्कृत के गद्य खंड में से 7 नंबर का पूछता है। कितने नंबर पूछता है? संस्कृत के गद्य खंड से 7 नंबर पूछता है, जिसमें से आपको 2 चैप्टर पढ़ के जाना है। संस्कृत भाषायाम महत्तम, इसको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से 100% यहीं से पूछ लेता है। दूसरा है महानमना मालवीय, यहाँ से पढ़ लेना। ये 2 चैप्टर हैं आपके साथ के साथ साथ में आपके 4 नंबर और क्लियर करवा देगा। देखो क्वेश्चन आंसर पूछता है, क्या क्वेश्चन आंसर पूछता है, संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछता है, कितने? 2 पूछता है। और जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है अर्थात 4 नंबर का होता है। ऐसे पद्य खंड में आपको 2 टॉप, ये भी 7 नंबर पूछता है और 2
2 चैप्टर पढ़ के जाना। एक जातक कथा को अच्छे से पढ़ लेना, एक सुभाषित रत्नानी को अच्छे से पढ़ लेना। ये 2 चैप्टर को पढ़ लेना, 7 नंबर यहाँ से क्लियर। और संस्कृत भाषायां महत्तम और महान मना मालवीय पढ़ लेना, 7 नंबर यहाँ से क्लियर। इन दोनों से पूछता है, इन दोनों को सिमिलर करके पूछता है प्रश्नोत्तर, संस्कृत के प्रश्नोत्तर 4 नंबर का, तो ये यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। बस जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ के चले जाना, बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। कम से कम 85, 90, 92% के आसपास आपका चला जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे के कि हमारे नंबर कटते कहाँ हैं। अब देखो समझो, 10वां टॉपिक हमारा रचनाएं। ये 10 नंबर की पूछ जाती हैं। कितने नंबर की? 10 नंबर की। यहाँ पर आपके नंबर कट जाने की संभावना है। यहाँ पर आपके 10 में से 10 मार्क्स नहीं आएंगे। तो यदि आप रचनाएं पढ़ लेते हैं, कम से कम जितनी मैं बताऊंगा, अब मैंने एक वीडियो बना दिया, उसको अच्छे से देख लेना। वहाँ से आप कम से कम 4 से 5 रचनाएं सही कर जाओगे, और लास्ट तक बने रहना, तो मैं आपकी पूरी 10 में 10 रचनाएं सही करा दूंगा। 10 नंबर हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि इनमें देखो रचनाएं पूछता है और लेखक पूछता है, हमें मात्र लिखना होता है, मात्र उसका नाम बस लिखना होता है, सही पता होना चाहिए, उसका नाम लिखना है, हमें 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। तो इनको अच्छे से रचनाएं तैयार कर लेना। और देखो हमारे नंबर कहाँ करते हैं, हमारे नंबर करते हैं टॉपिक नंबर 11 में। जैसे संधि विच्छेद 3 नंबर की पूछता है। कितने नंबर की पूछता है? 3 नंबर की। समास हमारा पूछता है 2 मार्क्स का। धातु एवं प्रत्यय का योग करके पूछता है 1 नंबर का। प्रत्यय पूछता है 1 नंबर का। विभक्ति पूछता है 2 नंबर की। ये इस तरह मिला के आपके 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। यदि आपने 10 टॉपिक भी तैयार कर लिए ना, कितने? 10 टॉपिक, तब भी आपके 90 नंबर की तैयारी हो जाएगी। कितने नंबर की? 90 नंबर की तैयारी हो जाएगी। और इसमें से इनको भी अच्छे से आपने एक एक 2 बार 2 बार पढ़ लिया, तो आपके पूरे 100 में 100 मार्क्स की तैयारी करके जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ये थे मित्रों हमारे 11 महत्वपूर्ण टॉपिक। हमने मात्र 11 टॉपिकों की बात की है। मैंने आपको 11 टॉपिक में सब कुछ बता दिया क्या क्या पढ़ना है, और आपके 100 नंबर का भी मैंने बता दिया है। यदि आप 11 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यार आपके कम से कम 95 नंबर, 96, इतने भी, इससे भी कम धर लो, कम से कम 88, 90 नंबर, 92 नंबर, इतने तो कम से कम आपके आ ही जाएंगे यदि आप ये 11 टॉपिक को तैयार कर लेते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।